नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माघ मास की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुझसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था? इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पातित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थे। इसी दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महाराज, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर का भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सारा वृतांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्थान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा।
हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिता ने छुपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा, इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से कहा। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुआ है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या दृढ़ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिता को सारी बात बताई। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान से अपने घर ले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती है। हे भगवान शंकर, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। इस घटना के बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा कम से कम 32 संख्या तक जलाना और दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखना। इतना कहकर माँ काली अंतर ध्यान हो गयी। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा को दीपक जलाना और व्रत रखना शुरू कर दिया। ऐसा करने से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में एक दुर्घटना घटी जिसमें उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवी दास के प्राण न ले जा सके। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, काली माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो, माघ मास की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति तेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरी ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है तथा मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया है। हे कुंती नंदन, 9वां तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई है। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरे ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझ में इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। आकाश में शब्दमय हूँ। पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ। अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं
वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शस्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कार्य मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम के जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फल स्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो कहीं प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुरात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण या भजन करते हैं वे श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं, परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ है। जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नासवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ, लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वह मुझे जानता ही नहीं। प्राणी सुख दुख, हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदैव, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांत चित्त एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ स्नान का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, माघ का स्नान, दान, जप व तप श्री हरि को जितना प्रिय है उतना कुछ और नहीं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहते थे।
वह ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वे सदा माघ स्नान और सब अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना किया करते। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान हरि के नामों हरे विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप करते रहते। भगवान श्री हरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन स्वप्न में भी कहीं नहीं लगता। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। धर्मराज जी के आज्ञा पाकर दूत नंदी ग्राम पहुँचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक में ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों के साथ आता देखकर धर्मराज जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह पुण्य आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुँचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उस मुनि को आसन पर बैठाकर धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें जो कि सब धर्मों के ज्ञाता भगवान श्री हरि के परम भक्त, सदैव माघ स्नान करने वाले, व्रत उपवास करने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों लाए हो? इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें। यह गलती से आपको यहाँ ले आया है। वहाँ मृतलोक में आपके पुत्र, पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाइए। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाया। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ा रहे हैं, किसी को बांध रखा है, किसी की देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई असीपत्र वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकी जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातनाएं भोग रहे हो? तब नरकी जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराये वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा किया, न तो भूखे को अन्न दिया और न ही प्यासे को कभी जल पिलाया। पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए अन्न जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए हैं। इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि का पूजन नहीं किया, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है वह मोक्ष तक को पा गया है। फिर इन पापों की तो गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से दुखी हैं। लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है
वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बातें सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पुत्र, पत्नी व बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य उपासना करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे मुरारे, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए और वे सब नरक की यातना से छूटते ही प्रशंसा पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे, हे विप्रवर, हम आपके कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुपम कृति का विख्यात हो। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और धर्मराज जी इस घटना को देखकर बड़े हैरान हुए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजा दिलीप को सारा वृतांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ मास में मेरे द्वारा सुनाए गए पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनका कोई संतान नहीं था। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता, पर कभी कभी कानाफूसी भी किया करते कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे की माता पिता कहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी जी के पास ले आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने घर लाए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों के सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जा बैठे। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देख पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस कार से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है।
पुजारी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर वह बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। इसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ जी ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी का योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेना चालू कर दिया। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचा। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नियत भांप लिया और बाहर से कमरा का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को नहीं दे सकते। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंचा दी गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी। दोनों पक्ष को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया गया कि आप दोनों सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाइए, जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध का धार जाएगा, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब श्री गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आप सेठानी को सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।